एनाबेल डॉल की कहानी तब शुरू हुई जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी माँ ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट की। डोना को बचपन से ही खिलौने का बहुत शौक था, इसलिए वह कॉलेज में होने के बावजूद भी डॉल से खेलना बहुत ही पसंद करती थी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान डोना अपनी रूम पार्टनर एंजिन के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। जब वह कॉलेज से वापस आती तो उसी डॉल से बहुत सारी बातें किया करती थी, साथ ही उसे अपने साथ बेड पर सुलाती भी थी। एक बार डोना जब कॉलेज से घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे में पड़ी थी, पर उसे जहाँ तक याद था उसने अपनी डॉल को बेड पर सुलाया हुआ था। जब डोना ने अपने रूम पार्टनर एंजी को ये बात बताया तो एंजी ने भी कहा कि उसने भी ये बात नोटिस की है कि ये डॉल खुद से हरकत करती है। उस दिन के बाद से वह दोनों उस डॉल के मूवमेंट पर ध्यान देने लगे। जब भी वो दोनों घर आते डॉल की पोजीशन चेंज हुई रहती थी। जब वे दोनों कॉलेज जाते तो डॉल को किसी और रूम में रखते, लेकिन जब हम वापस आते तो डॉल किसी और रूम में होती। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और डरावनी होने लगी। एक दिन डोना डॉल को अपने रूम की चेयर पर रखकर अपने बेड पर सोने आ गई। देर रात उसे कुछ आवाज कुछ खिटपिट से सुनाई दी तो उसकी आंख खुल गई। उसने जब धीरे से अपने आंखों को खोला तो उसे ऐसा लगा कि जैसे डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को एकदम से उसकी घूरती हुई आंखों से बहुत डर लगा। वह तुरंत ही उठ गई और उस डॉल को ले जाके बाहर सोफे पर रख दिया और वापस सोने के लिए आ गई। कुछ दिन और बीते और घर में ऐसे ही अनहोनी घटनाएं घटने लगी। एक दिन डोना और एंजी जब कॉलेज से वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर जमीन पर पड़े हुए थे, जिसपे किसी छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी। और कॉरिडोर के कोने में डोना की डॉल थी जो एंजी के दरवाजे से बिल्कुल सटी हुई खड़ी थी। वो दोनों पेपर्स पढ़ के काफी डर गए। जब डोना डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसके बाल खून से सने हुए थे। इस घटना के तुरंत बाद ही उन दोनों ने चर्च के एक प्रीस्ट को बुला लिया। उन्होंने बताया कि डॉल पोजेस्ड है, यानी कि उस डॉल के अंदर एक आत्मा का निवास है। जब प्रीस्ट ने उस डॉल से बात किया तो उस डॉल ने बताया कि वह 7 साल की एक बच्ची है जिसका नाम है एनाबेल हिगिंस और उसकी मौत डोना और एंजी के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। डॉल ने यह भी बताया कि वह डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और उन दोनों के साथ ही रहना चाहती है। डोना और एंजी को उसकी कहानी सुन के बहुत ही दुख हुआ और इसलिए उन दोनों ने उस डॉल को अपने साथ रखने का निर्णय किया। डोना को लगा कि 7 साल की एक छोटी सी बच्ची भला किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगी, पर डोना को यह नहीं पता था कि उसकी यह सोच बहुत जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था लू, जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में रहने के लिए आया करता था। जब एंजी ने लू को एनाबेल के बारे में बताया तो लू बहुत ही घबरा गया। उसने कहा कि शुरू से ही उसे वह डॉल बहुत ही अजीब लगती है और उस डॉल को उन दोनों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, पर डोना इस बात को नहीं मानी। एक रात लू सोया हुआ था। अचानक देर रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने ऐसा महसूस किया कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। वह डर गया। उसे एक छोटी सी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसके बिल्कुल ठीक सामने खड़ी है और देखते ही देखते वह उसकी छाती पर आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। लू इतना डर गया कि वह बेहोश हो गया।
अगले दिन जब उसे होश आया, एनाबेल तो अपने रूम में ही है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो रात को उसने महसूस किया, क्या वह एक भयानक सपना था या हकीकत। एंजी और लू अपार्टमेंट में बैठे हुए थे, तभी डोना के कमरे से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कि अपार्टमेंट में कोई चोर घुस गया है। लू तुरंत ही डोना के रूम में पहुंचा, लेकिन डोना का रूम बिल्कुल खाली था। वहां पर सिर्फ एनाबेल डॉल थी जो फर्श पर पड़ी हुई थी। लू को एक छोटी सी लड़की की हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। वह वही हंसी थी जो लू ने कल रात अपने सपने में महसूस किया था। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, और वह जब पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। अचानक लू के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, और जब लू ने अपनी छाती को छुआ तो वहां से खून बह रहा था। तभी एंजी वहां आ गई और उसने देखा कि लू की बॉडी पर किसी के हाथों के नोचने के निशान है। इस हादसे के बाद डोना और एंजी को लगा कि अब बातें बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। इसलिए उन दोनों ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन और एडवर्ड की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर किसी 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा है, और उसका मकसद डोना से प्यार पाना नहीं, बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। इसके बाद वह दोनों डोना से वह डॉल लेकर के वहां से चले गए, और उस दिन के बाद से डोना, एंजी और लू के साथ फिर कोई हादसा नहीं हुआ।